एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को समझने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे परार्थाय फलानि वृक्षः सत्पुरुषा एव। ये एक श्लोक है जिसका अर्थ या जिसका मतलब है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ सूर्य के सामने खड़ा रहता है और लोगों को छाया प्रदान करता है। Their fruits are also for others. पेड़ों के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी लोगों के लिए होते हैं, सब लोगों के लिए होते हैं। Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. उसी तरह से अच्छे लोग कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और लोगों पर दान कर देते हैं और खुद जितनी जरूरत है उतने में ही जीते हैं। तो ये था इस श्लोक का मतलब। आइए अब चैप्टर समझते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आवाज निकाल रहा है। इट इज प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मणिराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। आज बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है। कल के बारिश के बाद डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल। डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा को वहाँ स्कूल के टीचर, साइंस टीचर मैडम सुलेखा ने स्कूल में इनवाइट किया था टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, ताकि बच्चों के साथ नेचर वॉक में जाया जा सके। डॉक्टर रघु is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. डॉक्टर रघु जो है वो पास ही में, स्कूल के पास में एक रिसर्च लैबोरेटरी है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट है। और मणिराम चाचा जो है वो काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं जो कि वहाँ नियर बाई कम्युनिटी, ओल्ड कम्युनिटी में रहते हैं। मणिराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। जो आप देख पा रहे थे कि वहाँ एक पर्सन आवाज़ निकाल रहे हैं, वो मणिराम चाचा थे जो कि पक्षियों की आवाज़ निकाल रहे हैं। देखिए आप इस पिक्चर में। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. वो इतने बुद्धिमान और ब्रिलियंट हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को देखकर उनकी वैरायटीज जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. बच्चों को नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु ने पहले उनको बताया कि ये जो नेचर वॉक हम कर रहे हैं, ये हम प्लांट्स और एनिमल्स को जानने के लिए, इस नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे उनको ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ नेचर वॉक के लिए जाने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो काफ़ी क्यूरियस थे और काफ़ी इंटरैक्ट भी कर रहे थे, काफ़ी जिज्ञासा भी रख रहे थे और उनसे पूछ भी रहे थे ताकि वो कुछ सीख सके। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and water bottle. टीचर ने बच्चों का एडवाइस किया कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक रखिए, पेन रखिए और अपने साथ वाटर बोतल रखिए। जैसे आप लोग पिकनिक पे जाते हो तो आपके टीचर्स कहते हैं वैसे। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को देखा आसपास। Dr. Raghu advises the student to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. और डॉक्टर रघु ने उनको एडवाइस किया कि आप आसपास जब जा रहे हैं तो नेचर को अच्छे से देखिए, नोटिस कीजिए स्मेल जो आ रही है पेड़ों पौधों की, और हमेशा याद रखिए जो लिविंग क्रिएचर्स है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मणिराम चाचा tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. मणिराम चाचा ने कहा बच्चों से कि सिर्फ आपको प्लांट्स और एनिमल्स को सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि उनकी एनिमल्स की आवाज को भी सुनना है और समझने की कोशिश करना है। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. Students जैसे जैसे चलते गए उन्हें बहुत तरह की वैरायटीज मिलती गई, ग्रासेस, बुशेस और बड़े बड़े पेड़ पौधे। They also observe a variety of birds sitting on the branches. उन्होंने देखा कि कुछ बर्ड्स, तरह तरह की बर्ड्स ब्रांचेस पे बैठी हैं, बटरफ्लाइज मूव कर रही हैं फ्लावर्स टू फ्लावर, मंकी जंप कर रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उस सारे ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक में लिखा।
and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. और उन चीज़ों को डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस किया. The students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. बच्चों ने पक्षियों की आवाज़ सुनी तो डॉक्टर रघु ने इनको बताया कि हर पक्षी अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. ये एक एग्जाम्पल है नेचर की में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, द चेंजेस. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ आवाज़ निकालिए पक्षियों की. मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स. द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying them. मनीराम चाचा ने आवाज निकाली पक्षियों की और बच्चे उन्हें कॉपी करने लगे. वाओ, इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स यूनिक चिर्प. अब बच्चे काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा कि हाँ, हर एक पक्षी की अलग अलग आवाज है. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? क्या आपने अपने आसपास तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से डिस्कस कीजिए. अब एक्टिविटी देख लेते हैं. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. कैसे होगा एक्टिविटी देखिए. पहले तो हमें एक्सप्लोर करना है और रिकॉर्ड करना है. प्लान फॉर अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट. एक प्लान कीजिए नेचर वॉक के लिए ताकि अपने टीचर के साथ या किसी पार्क में या फिर नियर बाय फॉरेस्ट में. वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. जब आप नेचर वॉक करेंगे तो जो भी तरह तरह के प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए. ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन. और मौसम भी ज़रूर, उसकी मौसम की जो कंडीशन है वो भी चेक कीजिए ताकि ये भी पता रहे कि गर्मी हो रही है या ठंड हो रही है या हवा चल रही है. जैसे यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. आप तरह तरह की जो पत्तियां हैं जो गिर चुकी हैं या फ्लावर्स हैं जो गिरे हुए हैं नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, आप उनको इकट्ठा करके स्क्रैप बुक बना सकते हैं. टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. प्लांट्स और एनिमल्स की टेक केयर करनी है कि फूलों को ऐसे ही नहीं तोड़ना है, ये सही नहीं होता. एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क. डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स. हमेशा याद रखना जब भी आप प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लांट्स को नहीं तोड़ना है, लीव्स को नहीं तोड़ना है, खराब नहीं करना है, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1. एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कीजिए. अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स. जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है उनके बीच जो भी आपको ऑब्जर्व किया है वो सब लिखना है आपको. सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन टू यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1. यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और टेबल दे रखा है तो मैंने ये टेबल को फिल किया है. आप इसको देखिए. हो सकता है इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हैं और लिख सकते हैं. तो ये है टेबल. कॉमन ग्रास में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जहाँ फिल नहीं किया वो मैंने फिल कर दिया है. यहाँ पूछा है लोकल नेम ऑफ प्लांट. कॉमन ग्रास है, स्टेम है उसकी सॉफ्ट और थिन होती है, ठीक है. लीव्स कैसे होते हैं, इसकी सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम. आपने देखा होगा कॉमन ग्रास की जो लीव्स कैसे अलग अलग तरीके से निकलती है, डिफरेंट पॉइंट से निकलती हैं. छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, और ग्रीन लीव्स होती हैं. नेक्स्ट है तुलसी. इसकी हार्ड एंड थिन स्टेम होती है. अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसकी जो लीव्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट रहता है. पिंक कलर के पिंकिश या पर्पलिश में इसका फ्लावर होता है और इसकी जो लीव्स होती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत होती है, दवाइयों के लिए काम आती हैं. जैसे जुकाम खांसी होती है, कोल्ड होता है, कफ होता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. हिबिस्कस जो होता है फ्लावर जो प्लांट है उसकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है, लीव्स उसकी ब्रॉड होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, विथ वेन्स क्लियरली विजिबल. उसकी जो वेन्स होती है मिड रिब और जो वेन्स होती है काफ़ी विजिबल है उसका. हिबिस्कस ऐसा फ्लावर होता है. बिग रेड फ्लावर, लीव्स विथ स्मूथ सरफेस. नीम जो होती है इसकी हार्ड एंड थिक स्टेम होती है, स्मॉल लीव्स ग्रोइंग ऑन द ब्रांच. ब्रांच पे छोटे छोटे लीव्स होती हैं, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं और लीव्स की सरफेस जो होती है वो बहुत स्मूथ होती है. देखिए आपने नीम ट्री देखा होगा. एनी अदर में आप एग्जांपल लिख सकते हैं. मैंगो ट्री, हार्ड एंड थिक होता है स्टेम, ब्रॉड लीव्स होते हैं, सिंपल अरेंजमेंट, येलोइश फ्लावर्स होते हैं. मैंगो ट्री शेड देते हैं, छाया देते हैं और फ्रूट्स देते हैं. What similarities and differences did you find among the plants that you observed? क्या सिमिलैरिटीज और क्या समानता और क्या डिफरेंस यानी अंतर आपको मिले जब आपने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया.
You must have observed that plants have a variety of features such as, आपने ऑब्जर्व किया होगा प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज होते हैं, जैसे कि कुछ छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल एंड शॉर्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम होते हैं, बड़े लंबे छोटे और हार्ड काफी सॉफ्ट स्टेम होती है, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स की शेप अलग अलग होती हैं, देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस, स्टेम में और उनका ब्रांचेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है, फ्लावर्स का कलर अलग होता है, शेप अलग होता है, सेंट यानी इसका जो स्मेल होता है वो अलग होता है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अब उसी तरह से आपको लिस्ट ऑफ एनिमल्स बनाने हैं जो आपने आसपास देखे होंगे, जो भी आपने चलते टाइम पे देखा या प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपने जो भी देखा। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वेज दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में भी कुछ कैटेगरीज में दे रखा है, उसमें आपको ये फिल करना है। नेम ऑफ द एनिमल दे रखा है, प्लेस वेयर दे लिव, जहां वो रहते हैं, फूड दे ईट, क्या खाते हैं, दे मूव अराउंड, किस तरह से वो मूव करते हैं, एनी अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स। तो फर्स्ट है आपका क्रो यानी कौवा। कौवा कहाँ रहता है? पेड़ों पर। क्या खाता है? इंसेक्ट। फ्लाई एंड वॉक, फ्लाई करता है, उड़ता है, ये थोड़ा चलता है। कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, आपने देखा होगा चोंच में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लेके चलता है। नेक्स्ट है आंट। आंट का आपने पिक्चर देखा, ये रहती है नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, छोटे छोटे होल मिट्टी में होल बना के रहती हैं। लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, वॉक करती है और उनके पास 6 लेग्स होते हैं, पैर। काउ है नेक्स्ट पिक्चर में, आप देख सकते हैं काउ शेड में रहती है, ग्रीन लीव्स ग्रासेस खाती है, वॉक करती है और गिव्स मिल्क, दूध देती है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना हो अदर तो आप लिख सकते हैं डॉग आपको पता ही है, स्ट्रीट्स यानी गली में रहते हैं या हाउस घर में रहते हैं एज अ पेट। मीट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मिल्क पीते हैं। रन एंड वॉक करते हैं एंड लॉयल टू ह्यूमंस, और लोगों के लिए ईमानदार रहते हैं, यानी कि अब एज अ पेट एनिमल्स आपने देखा होगा काफी डॉग्स को। तो ये था टेबल। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस among the animals that you have observed and recorded in table 2.2। आपने जो भी समानताएं या डिफरेंसेस देखे इस टेबल के अंदर, जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो क्या थे? You would have observed that some animals live on land while some others live on trees। आपने देखा कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कुछ ट्रीज में रहती हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स पेड़ पौधे पे रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश जो पानी में रहते हैं, मछलियाँ। एंड सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। और कुछ जैसे कि मेंढक होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। Animals also have a variety of foods they consume and movements they exhibit। Animals varieties different तरह के खाना भी खाते हैं, हाँ, मूव भी करते हैं जैसे वो रहते हैं। Sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals। ठीक है, आप प्लांट्स और एनिमल्स को अपने नोटबुक में स्केच बना सकते हैं, हाँ, एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं, जैसे लीव्स ले लिया, फ्लावर्स ले लिया, उसको चिपका लिया, फेदर्स ले लिया एनिमल्स की, वो चिपका दिए, फिर उनके बारे में डिटेल्स में लिखना है। While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals। उसी तरह से जब आप ट्रैवल कर रहे हो स्कूल से घर की तरफ और आप आसपास सराउंडिंग में देख सकते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेम लिख सकते हैं। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड 2.2। जो आपने टेबल 2.1 और 2.2 में मेंशन नहीं किया उनके बारे में आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स। अपनी आंखों को बंद कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच। फिर आप सोचिए 30 सेकेंड्स तक किसी भी प्लांट के बारे में या एनिमल के बारे में और उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए कि वो कितना अच्छा है दिखने में, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या किस काम आता है, क्या 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 कर सकता है वगैरह। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब जो भी आपने एनिमल के बारे में सोचा था, वो प्लांट या एनिमल, आप उसके बारे में अब जो सोचा था आप वो ब्लैक बोर्ड पे उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव बीन ड्रॉन। जो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉन है उसके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो आपको बतानी है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको ये बताना है कि किस
कौन कौन से तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पूरी क्लास ने ब्लैक बोर्ड पे बनाया? डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड? क्या आपको लगता है कि जो एनिमल्स और बर्ड्स कुछ ऐसे और भी हो सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ नहीं है? ऑब्वियसली हो सकते हैं. द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region. इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अगर किसी रीजन में यानी किसी जगह पे, क्षेत्र पे प्लांट्स और एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं तो उस पूरे रीजन को बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन कहते हैं. वेरियस एक्टिविटीज होती है उनकी, वेरियस रोल्स प्ले करते हैं. जैसे ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले. दैट इस बायोडाइवर्सिटी यानी इस रीजन में रहने वाले हर एक मेंबर का रोल अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन. जैसे कि ट्रीज जो है वो बर्ड्स को, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, और एनिमल्स जो होता है वो फ्रूट्स खाने के बाद सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं इसके बारे में? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें ये दर्शाता है, ये शो करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब आप प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं? प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, राइट? हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? किस तरह से आप बुक्स और नोटबुक्स को आप अरेंज करके रखते हैं? वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? जैसे आप स्कूल बैग के लिए बुक्स को अलग रख देते हैं, नोटबुक्स अलग रख देते हैं, कॉपीज वगैरह होती हैं, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं. उसी तरह से ही नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. उसी तरह से अगर आप वर्ल्ड को देखते हो आसपास, we are surrounded by variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. तो अगर आप पूरे आसपास देखते हैं तो तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपने देखा, उनकी एक्टिविटीज देखी, उनकी डिफरेंट फीचर्स देखे, और जो आपने सेक्शन 2.1 में पढ़ा. वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम. उनको हम ग्रुप के हिसाब से, जो सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. जैसे ये एक्टिविटी देख लीजिए. Collect pictures of various other plants and animals. Cut their pictures from old magazines, newspapers, charts and other sources. कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है आपको प्लांट्स और एनिमल्स की, पेड़ पौधों की और एनिमल्स की, जानवरों की. उनकी पिक्चर्स कट करने हैं, चाहे वो ओल्ड मैगजीन से कट कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कट कर सकते हो, चार्ट से या कहीं से भी सोर्सेस हो. पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड. और हर एक कार्ड में इसको पेस्ट करना है, ठीक है? अलग अलग कार्ड्स में आपको इसको पिक्चर्स को पेस्ट करके रखना है. डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच. अब अपने क्लास को ग्रुप में 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और डिवाइड करना है पूरी क्लास को. पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप. फिर उस कार्ड्स को पूल करना है, यानी कि बांटना है, ठीक है? पूलिंग करनी है. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स. फिर ऑब्जर्व करना है जो भी प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी आपने उसके वेरियस फीचर्स आपको ऑब्जर्व करना है कार्ड्स में जो दे रखा है. Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. फिर आपको रिकॉल करना है, यानी कि आपने जो लिखा था टेबल 2.1 और 2.2 में प्लांट्स और उसके बारे में कि प्लांट्स क्या था, वो फीचर्स क्या थे, एनिमल्स के कैसे फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स में क्या थे, कलर क्या था वगैरह, एनिमल्स कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं वगैरह, इस तरह के फीचर्स जो थे वो आपने टेबल 2.1 और 2.2 में लिख चुके हो. तो ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स. अब कॉमन फीचर्स के हिसाब से उनको ग्रुपिंग करनी है. शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास. फिर आपने जिस फीचर के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप बनाया था वो अपने क्लास के बाकी बच्चों के ग्रुप्स के साथ डिस्कस करना है. You will be surprised to see that the basis used by different groups may vary. आप ये सुनकर और ये देखकर एक सरप्राइज हो जाओगे कि जो आपने ग्रुपिंग की है वो बाकी बच्चों से अलग होगी. वो कैसे? What do you think are the reasons behind it? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? Different students might have chosen different common features for the grouping. वो इसलिए क्योंकि हर एक बच्चा जो अलग अलग तरह के ग्रुप जो आपने बनाए थे वहां सब बच्चे ने अलग अलग तरह के फीचर्स लेकर प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping, while others
might have chosen presence or absence of flowers as the basis for grouping of plants. मान लेते हैं आपने कोई फीचर लिया हाइट ऑफ द प्लांट्स, उस हिसाब से आपने प्लांट्स की ग्रुपिंग की थी, बाकी ग्रुप ने कुछ और फीचर यूज किए जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, उस तरह से ग्रुपिंग की थी. जैसे ये कुछ कैटेगरीज है, हर एक ग्रुप ने अलग फीचर लिया, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस द लिव, और उस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया. यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, व्हाट दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव. आपने ग्रुपिंग किया एनिमल्स को किस बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कलर है उनका, हाँ कैसे मूव करते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस. ग्रुपिंग का जरूरत इसलिए पड़ती है ग्रुप बनाकर करने में ताकि हम आसानी से उनको समझ सके, प्लांट्स और एनिमल्स को समझ सके, उनकी स्टडी कर सके, उनके बीच में समानता, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पता कर सके. यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस. अब नेक्स्ट चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में आप इसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. प्लांट्स को आप कैसे ग्रुप कर सकते हैं? यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर. आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. किसी की स्टेम्स अलग होती है, लीव्स अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें. द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस. स्टेम्स ही देख लीजिए, प्लांट्स के अलग अलग स्टेम्स होते हैं. कुछ मोटा होता है, कुछ पतला होता है, कुछ की हाइट बड़ी होती है, किसी कुछ सॉफ्ट होते हैं. वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, लीव्स अलग होती है, उसका शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, साइज एंड अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट अलग होता है, साइज अलग होता है. तो you might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. आपने प्लांट्स की ग्रुपिंग करने की कोशिश की थी एक्टिविटी 2.3 में, इसी में से ही कुछ एक फीचर्स लेकर. You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stems. आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था प्लांट्स को ग्रुप किया गया था हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्रीज में. ठीक है, उसकी हाइट के हिसाब से और उसके स्टेम्स के टाइप के हिसाब से. तो लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस. अब आपको वही चीज हम यहाँ अच्छे से डिटेल में बताएंगे, है ना, और उसकी ग्रुपिज्म कैसे होती है वो भी. एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप. यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है. लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस. अब दोबारा हमें नेचर वॉक करना है, फिर अब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के साथ हम कुछ और करेंगे. Look closely at the heights of different plants. अब हमें देखना है प्लांट्स की जो हाइट है. Are these plants shorter than you, as tall as you, or taller than you? अब आपको ये देखना है कि प्लांट्स की जो हाइट है क्या वो आपसे छोटी है, आपसे बड़ी है, या आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है. Is the stem brown or green? क्या स्टेम का कलर ब्राउन या ग्रीन है? Touch and feel their stems and try to bend them gently. क्या आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या उसको आराम से मोड़ सकते हैं? ट्राई टू बेंड देम जेंटली. कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इज इट स्टिफ? क्या आप उसके स्टेम को आराम से बेंड कर सकते हैं या वो काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी टाइट है? टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक. जब आप कर रहे हो तो ध्यान रखना स्टेम्स टूटे नहीं तो वो हार्म हो जाएगा, पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं है. ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज. और ये भी देखना है कि प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं. whether they arise close to the ground or higher up on the stem. तो ये भी देखना है क्या वो ग्राउंड से आ रही हैं या थोड़ा स्टेम से ऊपर की तरफ से आ रही हैं. Fill in your observations in table 2.3. A few examples are already given. टेबल 2.3 में आपके ऑब्जर्वेशंस देने हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. यहाँ देखिए मैंगो का दे रखा है. पहले तो आप कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहले है नेम ऑफ द प्लांट्स जो भी है, हाइट शॉर्ट है, मीडियम है, टॉल है या नहीं, नेचर ऑफ स्टेम्स, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस और नेम ऑफ द प्लांट ऑफ द ग्रुप. फर्स्ट है मैंगो. बहुत ही टॉल ट्री है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, हार्ड होता है, थिक होता है और स्टेम जो होते हैं हायर ऑन द ग्राउंड होता है एंड इट्स अ ट्री. मैंगो जो होती है वो ट्री का होता है. नेक्स्ट है रोज. रोज आपने देखा होगा, उसका जो साइज होता है स्टेम का वो हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, ब्राउन कलर का होता है, हार्ड है उसका स्टेम, थिन है, ग्राउंड से काफ़ी क्लोज है, येस, एंड श्रब होता है.
ये इसका पिक्चर है टमाटो। नेक्स्ट है आपका टमाटो शॉर्ट होता है, ग्रीन कलर होता है, टेंडर है, हल्का मुड़ जाता है, इजिली थिन होती है, यस क्लोज टू द ग्राउंड है, और ये हर्ब है। नेक्स्ट है आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस आपने देखा ही है, ये मीडियम साइज की हाइट होती है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, हार्ड होता है, थिन होता है, क्लोज टू द ग्राउंड है, यस, और ये श्रब होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रास, और ग्रास का पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इट्स शॉर्ट इन साइज, इसका हाइट जो होती है शॉर्ट होती है, ग्रीन कलर का होता है, टेंडर है, थिन है बहुत, यस क्लोज टू द ग्राउंड है, और ये एक हर्ब है। What difference do you observe among herbs, shrubs and trees? Herbs, shrubs और trees में आपने क्या differences पाए? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in the table 2.3? किस तरह से आपने plants को herbs में, shrubs में और trees में categories किया या group किए, बनाया और data enter किया? Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. कुछ plants जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, थिक होता है, बहुत मोटा होता है, उसका जो स्टेम होता है ब्राउन कलर का होता है, वुडी स्टेम्स होता है, वुड होता है उसमें पूरा। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। इनकी जो ब्रांचेस होती है स्टेम से काफ़ी ऊपर की तरफ से ग्रो करती हैं और ग्राउंड से काफ़ी ऊपर की तरफ होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इनको हम ट्रीज कहते हैं, ठीक है। आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक ट्री है, फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, जैसे ये मैंगो ट्री है, यहाँ पर दे रखा है, और इसकी काफ़ी वुडी स्टेम है। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ट्रीज के जितने लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनके जो प्लांट्स के जो ब्राउन वुडी स्टेम्स होते हैं, ये स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत क्लोज ग्रो करती है। दीज स्टेम्स आर हार्ड, ये हार्ड होती है स्टेम, लेकिन उतनी थिक नहीं होती जैसे कि ट्री की होती है स्टेम। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इनको हम श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज अ श्रब। रोज की जो प्लांट है वो श्रब होती है, जो पेड़ टॉल तो नहीं होती लेकिन छोटी छोटी होती है। वुड उतना हार्ड नहीं होता लेकिन पतला होता है, लेकिन ठीक ठाक होता है, ज़्यादा नहीं। Some plants are typically small with soft and green stems. कुछ plants जो होते हैं काफ़ी soft होते हैं, green color का stem होता है। These are known as herbs. इसको herbs कहते हैं। जैसे टोमेटो प्लांट है वो herb है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ फिगर 2.3c में दे रखा है, ये जो टोमेटो प्लांट है ये herb है, ये बहुत छोटी होती है। Some plants with weak stems, और ज़्यादा weak stem वाले plants जो होते हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो क्लाइम एंड ग्रो, जिसको क्लाइम करने के लिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा मनी प्लांट जो होता है वो क्लाइंबर होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तभी वो ग्रो करता है। एंड सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स क्रीप करते हैं, यानी कि रेंगते हुए जैसे करते हैं, जैसे ये वाटरमेलन है, क्रीप करते हैं, तो इसको हम क्रीपर्स कहते हैं। What can be other features on the basis of which you can group plants? और कौन से फीचर्स के बेस से आप लोग प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं वो आप डिस्कस कीजिए। लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं। लेट अस कंपेयर करते हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। जो भी आपने प्लांट्स कलेक्ट किए नेचर वॉक के थ्रू वो देखते हैं। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? क्या आपने इनकी शेप और स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस देखे? जैसे यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे आपने थिन लाइंस ऑब्जर्व किया हो लीव्स के अंदर, छोटी छोटी पतली पतली लाइंस, इनको हम बोलते हैं दीज आर वेन्स। वेन्स बोलते हैं हम इनको। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और इन जो पैटर्न होता है, जो वेन्स का जिस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है, इसका जो पैटर्न बन रहा है, उसको हम वेनेशन कहते हैं। वॉट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स? क्या डिफरेंस आपने देखा 2.4a एंड 2.4b फिगर में? आप अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो ये दोनों ही अलग तरह के डिफरेंस पैटर्न है, लेकिन वेन्स जो मिड रिब है आप देख सकते हैं, उसके साइड से जो वेन्स जा रही हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसको हम फर्स्ट जो है वो हिबिस्कस लीफ का है, नेक्स्ट है आपका बनाना लीफ का, और उसके बाद ग्रास का। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ थिक मिडल वेन। द पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक नेट लाइक पैटर्न, रेटिकुलेट वेनेशन जिसको बोलते हैं। जो आपने हिबिस्कस में देखा, एक बीच में से एक वेन गई है और साइड से वेन्स गई हैं, उनको हम ये देखिए आप इस पिक्चर में, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है।
इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल, पैरेलल देखा होगा आपने, एक साथ चलते हुए वेन्स देखे होंगे। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, जो कि एग्जाम्पल बनाना प्लांट्स में मिलेगा और ग्रास में मिलेगा। पैरेलल वेनेशन जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 2.4 एंड बी एंड सी में ये पैरेलल चल रही है वेनेशंस, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आपको लगता है कि इसकी बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को ग्रुपिज्म कर सकते हैं? यस। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो हम चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सारे प्लांट्स के रूट्स होते हैं? आर दीज रूट्स सिमिलर? क्या इनकी रूट्स सिमिलर होती है, सेम होती हैं? चलिए पता करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.6, लेट अस फाइंड आउट। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। आपको ओपन एरिया में देखना है जहाँ पर वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस वगैरह ग्रो करते हैं, जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ और ग्रासेस होती हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, छोटे हर्ब्स हैं, उनको आप ले सकते हैं इसमें। यूजिंग अ खुरपी, ट्रॉवल, केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. आप खुरपी का यूज कर सकते हैं, ट्रॉवल को यूज कर सकते हैं हर्ब्स को निकालने में, और बिना उसके रूट्स को डैमेज किए उसको निकालना है। यू मे वेट द सॉइल, सॉइल को आप थोड़ा गीला कर सकते हैं, उसको थोड़ा लूज कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। रूट्स को थोड़ा वॉश कीजिए, गीला कीजिए पानी के साथ, फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं, आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। फिर आप उसको रूट्स को देखने के बाद आप उसको वापस उसको रीप्लांट कर सकते हैं, जमीन में डाल सकते हैं, उसको वापस मिट्टी डालकर उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए आप कर सकते हैं। What are the similarities and differences in the roots that plants collected by you? क्या similarities और differences आपको पता चले जब आपने इसके roots collect किया? What differences do you see the roots of plants shown in figure 2.5a and 2.5b? जो आपके दो फिगर दे रखे हैं, इसके जो रूट्स में क्या अंतर आपको लगा वो आपको पता करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से आप इसको। पहला है आपका टैप रूट, एक रूट आ रही है उसके साइड से इस तरह से निकल रहे छोटे छोटे रूट्स, और नेक्स्ट है फाइबरस रूट, जो एक ही तरफ से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं, उसको फाइबरस रूट कहते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। जो मस्टर्ड प्लांट है इन फिगर 2.5a, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। आपने देखा होगा कि एक बड़ी रूट है और उसके बाद छोटी छोटी रूट्स उसमें निकलती जा रही है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, इसको हम टैप रूट कहते हैं। Another example of plant having taproot is hibiscus. Hibiscus एक अलग एग्जाम्पल है जिसमें आप देखा होगा उसकी एक्टिविटी 2.1 में, वहाँ पर टैप रूट है उसके रूट्स में। द प्लांट इन फिगर 2.5b जो है इस कॉमन ग्रास प्लांट, कॉमन ग्रास प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट appear as a bunch of similar size thin fruits arising from the base of the stem. आपने देखा होगा दूसरा जो रूट आपका फिगर दे रखा है वो बंच में निकल रहे हैं, बहुत सारे रूट्स जो है ग्राउंड से बेस, स्टेम के जो बेस है नीचे से जो बेस है उसमें से बहुत सारे बंच जैसे ग्रुप इकट्ठे निकल रहे हैं, तो उसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? क्या आपके कलेक्शन में कुछ और ग्रासेस देखे आपने? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? किस तरह के रूट्स हैं उनकी, वो आपने देखे होंगे। ठीक है। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? क्या आपने कुछ similarities देखी, उसके बीच में कोई relation देखा leaf venation में और type of root में, same plant के अंदर roots और जो leaf है वो same हो? How do we find this out? कैसे हम पता करेंगे? अब activities देख लेते हैं कैसे पता करना है इसको। तो let us relate and analyze. relate करना है और analyze करना है। जैसे collect sapling of 5 common plants from your school. छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकालने हैं आपके स्कूल की तरफ से, नर्सरी में या फिर कहीं भी आसपास से, नर्सरी टू द प्लांट इन योर स्कूल गार्डन से। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, कुछ हो सकते हैं जैसे कि लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरिविंकल एंड अदर्स। ठीक है, इस तरह से कुछ आप निकाल कर उनके सैपलिंग्स को निकाल कर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने पौधे जो लिए थे उसको स्कूल में गार्डन में प्लांट करने से पहले उसकी जो रूट्स है वो अच्छे से देखनी है आपको। फिर उसके बाद इस टेबल को फिल करनी है। जैसे कि आपने देखा लेमन ग्रास आप लेकर आए, फिर उसकी जो लीव्स है आपने देखी उसकी पैरेलल लीव्स हैं और रूट्स कैसी हैं उसकी, फाइब्रस रूट है। मैरीगोल्ड जो है वो रेटिकुलेट लीफ है और टैप रूट है उसका।
सदाबहार का जो प्लांट है आप लेकर आए, छोटे छोटे पेड़ जो है लेकर आए स्कूल में प्लांट करने के लिए, तो सदाबहार का जो लीफ है वो रेटिकुलेट है और टैप रूट है। वीट जो है वो पैरेलल है, फाइब्रस है। चिकपी रेटिकुलेट एंड टैप रूट। आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि पैरेलल जो लीव्स होती हैं उसकी रूट्स फाइब्रस होती हैं और रेटिकुलेट लीफ वाले जो प्लांट्स होते हैं उसकी टैप रूट होती है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट्स? ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया जिस तरह से टेबल में। अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सदाबहार की जो रूट है टैप रूट है और उसकी जो लीव्स है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या और भी प्लांट्स हैं जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होंगे और टैप रूट्स होंगी? तो लेमन ग्रास की है, ऑन द अदर ग्राउंड फाइब्रस रूट है और उसकी जो लीव्स है वो पैरेलल वेनेशन है। तो आप देख सकते हैं पैरेलल होगा तो फाइब्रस रूट होगी, रेटिकुलेट होगा तो टैप रूट होगी। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? क्या और भी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं? तो जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स while those with parallel venation have fibrous root। ठीक है, तो आपने जिस तरह से आप इस टेबल को ऑब्जर्व कर चुके हो और आपने देखा एग्जाम्पल्स को भी कि जो प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं उसमें टैप रूट्स होती हैं, लीव्स की जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले के टैप रूट्स होते हैं और जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होता है। चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स। चिकपी जो चना है उसका भी टैप रूट्स होते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं लीव्स के अंदर। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन। वीट जो एग्जाम्पल है जिसमें प्लांट में फाइब्रस रूट्स होते हैं और पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स का। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि पैरेलल होगा तो फाइब्रस होगा और रेटिकुलेट होगा तो टैप रूट होगा। Is there any relation among the seeds of the plants, types of root and leaf venation? Are all seeds similar? क्या अब seed के अंदर भी कुछ similarity है? तो let us compare, वो भी compare कर लेते हैं। Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days। chickpea यानी चने के जो सीड है और maize जो होता है मक्के का सीड, वो आपको पानी में डालना है 2-3 दिन के लिए। Remove the seed coat of the chickpea। chickpea जो है चने का जो सीड का जो कवरिंग होती है, कोट होती है, उसको अलग करना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड्स। अब आपको ऑब्जर्व करना है उसके चिकपी के सीड को और मेज के सीड को। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट? तो ये आप देख सकते हैं चिकपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। यू विल नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में चिकपी जो है वो टूट चुका है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडन और हर एक पार्ट को कॉटिलिडॉन कहते हैं। Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons। ऐसे प्लांट्स जिसकी सीड के अंदर, बीज के अंदर 2 भाग हो जाते हैं, जब टुकड़े हो जाते हैं उनको dicotyledons कहते हैं, डाइकॉट्स कहते हैं। एंड मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडॉन और मेज का जो है उसका सिर्फ एक ही बीज होता है, एक ही टुकड़ा होता है, मतलब एक ही होता है, 2 पीसेस में नहीं होते वो। तो प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडॉन्स। उसको मोनोकॉट्स कहते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स कहते हैं। तो what relation do you observe among leaf venation, root types and number of cotyledons in seeds of the plant? तो इन तीनों में क्या आपने सिमिलैरिटी या रिलेशन देखी? लीफ वेनेशन, रूट्स में और जो सीड्स के अंदर कॉटिलेडॉन्स आपने देखे वो। Dicot plants have reticulate venation and taproot system while monocot plants have parallel venation and fibrous roots। Dicot plants में reticulate venation होता है और taproot होता है। मोनोकॉट में पैरेलल लीफ वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट होता है। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail। आपने प्लांट्स की तो ग्रुपिंग कर ली इनके बेसिस पे, अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कॉमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। टिल देन बाय बाय।